पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। बड़ी अमरीकी सरमायाकारी की राहें खुल गईं। अमरीका ने मादनियात, तेल के ज़खायर और माइनिंग के शोबों में सरमायाकारी के लिए कंपनीज की निशानदही कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हैरान कुन करार दे दी। इस्लामाबाद ने अमरीका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीका में आसिम मुनीर की शानदार प्रोटोकॉल पर भारत तिल मिलाने लगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तलाल चौधरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अमरीकी फैसले का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी को करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा से BLA पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बैकल भी शरीक हुई। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी छीन नहीं सकता। पड़ोसी मुल्क ने दोबारा कोई हरकत की तो वो हाल करेंगे कि कानों को हाथ लगाएंगे। वजीर आज़म का इंतबाह। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आ चुका। पाक फौज ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। 6 तैयारे मार गिराए। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। 9 मई हंगामों के दौरान गवाहों ने महमूद रशीद को पिस्तौल से सीधी फायरिंग करते देखा। प्रोसिक्यूशन ने इक़दाम कत्ल के इल्जाम साबित नहीं कर सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शादमान टाउन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आलिया हमजा और सनम जावेद के मोबाइल फोन से इंतशार अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट के शवाहिद मिले। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने की हिदायत। कौमी असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। स्पीकर ने मुज़ाकरात की दावत दोहरा दी। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रूपकार जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाईकोर्ट में आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असेंबली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब। नाअहलियों का सीजन अब खत्म हो जाना चाहिए। ये मसले का हल नहीं। बैरिस्टर गौहर ने आम इंतखाबात में 180 नशिस्तें जीतने का दावा दोहरा दिया। कहा 90 सीटों के साथ असेंबली में गए, अब 77 रह गईं। 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ बानी की रिहाई की बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी PTI के 9 मुकदमात में 8 जमानतों पर अपीलों पर समाअत।
पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो ने नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद में एयरपोर्ट की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से बात करने की यकीन दहानी। जियाले चेयरमैन ने 26 मियानी तरमीम पर तारीखी कामयाबी दायमी और 27वीं तरमीम की बातें हवाई करार दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेट्स के पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदने के बयान का नोटिस ले लिया। वज़ीर दिफा का बयान इंतहाई संगीन मामला है। PAC के आइंदा इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम की तलबी। वज़ीर तवानाई सिंध का कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। नई अथॉरिटी के जरिए बिजली की फराहमी में इक़्तिसादी जोन्स तरजीह करार। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों पर कारवार। योब में 3 रोज के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 50 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। गुज़श्ता रोज ही 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। क्वेटा के इलाके सरियाब में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाने की कोशिश। रिमोट कंट्रोल बम धमाके से शहरी की गाड़ी को नुकसान। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 1.5 किलो धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। बाजौड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयां। ऑपरेशन के पेश नजर इलाके से नकल मकानी इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों में क़याम का बंदोबस्त कर लिया। पख्तूनख्वा हुकूमत का बाजौड़ ऑपरेशन की हिमायत का फैसला। मुतासरीन को फी खानदान 50-50 हजार रुपए देने की मंजूरी। 10 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की हिदायत। रज़ाकाराना घर छोड़ने वालों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से वफाकी वजीर खजाना की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मोहम्मद औरंगजेब को इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबों, टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। वज़ीर तवानाई सिंध सड़क हादसे में जाम बहक बहन भाई के घर पहुंच गए। मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत, जख्मी वालिद की अयादत की। गवर्नर सिंध की न्यू कराची डंपर हादसे के मुतासरीन के घर जाकर ताज़ियत। सिंध हुकूमत को बदमाशी का लेक्चर ना देने का मशवरा। हम इस शहर में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यतीम रहते हैं। किसी का बाप, किसी का माई का लाल हमें ना बताए कि बदमाशी क्या होती है, हमें ठीक ना करे। खुदा की कसम, हमें कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, हम खुद ठीक हुए। कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। मज़ार कायद लेजर लाइट शो के जरिए कौमी परचम के रंगों में नहा गया। पाक फौज को दस्तावेजी फिल्म के जरिए खराज तहसीन पेश। बल्दिया उस्मा के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों के दरमियान रस्सा कशी के मुकाबले। जामिया कराची में तलबा ने रैली निकालकर जश्न मनाया। मार्का हक और आजादी का जश्न। नेशनल स्टेडियम में कल ग्रैंड शो सजेगा। शहरी सिर्फ आस्क शनाख्ती कार्ड की शिरकत कर सकेंगे। किसी सियासी जमात का झंडा लाने की इजाजत नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी का पैगाम। बहरिया टाउन प्रॉपर्टी नीलामी के केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी थी।
गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा बिफर गया। सैलाबी रैलों के दौरान शारे रेशम पर बड़े पत्थर आन गिरे। 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। सड़क ब्लॉक हो जाने से कई मुसाफिर फंस कर रह गए। शिगर में सैलाबी रैलों से जर्रैया राजी डूब गई। सियालकोट के नालाए डीक में सैलाबी रैले से पुल बैठ गया। जफरवाल से सियालकोट और पस्तूर का जमीनी राबता मुनक़ता। सिंध में सैलाब से मुतासरा 20 में से सिर्फ 5000 स्कूल बहाल किए जा सके। 15,000 स्कूलों की मुरम्मत अब भी बाकी है। वजीर तालीम सिंध का एतराफ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के AS और A लेवल्स के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। दुनिया भर से 17 लाख और पाकिस्तान से 1,27,900 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। कैम्ब्रिज IGCSE और O लेवल्स के नताइज का ऐलान 19 अगस्त को करेगा। साहिवाल में मुकदमा दर्ज करवाने पर दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान ने 14 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्ची के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में 20 बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुल्जिम पर बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम था। कराची की मलीर जेल का कैदी तमाम गेट के रास्ते निकल गया। पुलिस मुल्जिम को हवाले किए बगैर वापस चली गई थी। DIG जेल खाना जात का मुआक्किब। लाहौर में कमसिनों की होशियारी। लड़ाई का बहाना बनाकर एक शख्स की जेब का सफाया करके फरार हो गए। शहरी बच्चों के पीछे दौड़ लगाता रहा। बहावर नगर में मुजरे सेहत दूध पीने से 2 बच्चे जाँ बहक। 2 खवातीन और 2 बच्चों की हालत खराब, अस्पताल मुंतकिल। कराची के अदालत ने बुजुर्ग खातून के कत्ल केस में गिरफ्तार मियां बीबी की मलीर की अदालत में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी। इस्लामाबाद में आज तातील का ऐलान। दामने कोह, शक्करपड़ियाँ, यादगार पाकिस्तान और हाइकिंग ट्रेल समेत तफरीही मकामात बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक खुलेगी, ऐलानिया जारी। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली बार 1,47,976 पॉइंट्स पर देखा गया। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए की कमी। कीमत 3,58,300 रुपए हो गई। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से वाशिंगटन के लिए फजाई सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से फासला तवील हो जाने से अखराजात बढ़ गए थे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की मुसलसल बंदिश से एयर इंडिया को 12 माह में $60 करोड़ का नुकसान होने का इम्कान। आगाज से इसराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 500 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज ने अस्पतालों, घरों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया। इमदादी मरकज के करीब हमलों में 31 फलस्तीनी जान से गए। भूख से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से शोहदा की तादाद 227 हो गई। 103 बच्चे भी शामिल। अल्बानिया के जनूबी जंगलात में लगी आग ने हजारों दरख्त और सब्जा जला दिया। इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। करीबी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सर्बिया के गांव शदीद खुश्क साली के बाद शहरों के मामूलात जिंदगी मुतासिर। पानी की किल्लत से मवेशियों और परिंदों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फसलों की पैदावार शदीद मुतासिर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसला कुन वनडे में टॉप ऑर्डर का धोखा। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान रिजवान रन्स का खाता खुले बगैर ही पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 9 रन्स पर चलते बने। 295 रन्स हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम शिकस्त की राह पर गामजन। मेजबान टीम के कप्तान शाही होप ने 94 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाकर मजमुआ 294 रन तक पहुंचा दिया। सिनसिनाटी ओपन में दिफाई चैंपियन सवालेंका शिकस्त से बाल बाल बच गईं। बरतानिया की एमा रेडोकानो के खिलाफ टाई ब्रेकर पर कामयाबी मिल सकी। सिनसिनाटी में शदीद गर्मी से खिलाड़ी परेशान। अतालवी एथलीट डैबरटॉल्स वर्ल्ड गेम्स के दौरान इंतकाल कर गए। खेलों में हिस्सा लेने के बाद बेहोश पाए गए। अस्पताल पहुंचकर भी जानबर ना हो सके। इंतकाल की वजह सामने नहीं आ सकी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से मंगनी का ऐलान कर दिया।
ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट के 4 मेडल्स। शांजी अब्बास ने एक कैटेगरी में सिल्वर, दूसरे में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरन फातिमा और विश्मा फातिमा ने कांसी के तमगे जीते। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से मंगनी का ऐलान कर दिया। 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। मंगनी की तकरीब में दोनों बच्चे भी शरीक होंगे। कराची की सड़कों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर हानिया आमिर तनकीद की जख्मी। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने हानिया को जिम्मेदारी का मुसाहरा करने का मशवरा दे डाला।